हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छा मौका है। 20,000 प्लस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इस बार एक बड़ा बदलाव भी है। अगर ये बदलाव नहीं होता तो हम ये नहीं कहते कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर है। और क्योंकि इस बार ये बदलाव हो चुका है तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर है। एक तो 20,000 प्लस वैकेंसी है और यह बड़ा बदलाव होने के चलते बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये एक अच्छा अवसर अब बन चुका है। तो क्या है वो बदलाव? चलिए इसके नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और आगे का बात वहीं से करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, हम सभी चीज़ के बारे में आप लोग को कंप्लीट बताएंगे कि ये आप लोग के लिए कैसा एक अच्छा अवसर बन चुका है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव हो चुका है। आप लोग इसको समझिएगा और उसके बाद इसको डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख रहे हैं। क्योंकि बैंक में इतना वैकेंसी किसी अब ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी नहीं आता है। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिले, लेकिन अभी इतना जल्दी आपको इतना नंबर में वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है। 20,000 प्लस वैकेंसी है, बड़ा बदलाव होने के चलते। अब चलिए इसके नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। ज़्यादा टाइम का आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और नोटिफिकेशन पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो कर लीजिएगा। अब चलिए इसके नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और आगे का बात वहीं से कर लेते हैं। ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। अब ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सभी कुछ के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये बैंक का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक का ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो भी 20,000 प्लस वैकेंसी के लिए। अब चलिए, वैसे ये नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है ये एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और हम वीडियो के शुरू में ही क्या बताएं कि बैंक वालों के लिए सुनहरा अवसर है। अब कैसे बैंक वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है? क्योंकि अगर आप बैंक का प्रिपरेशन करते हैं और आप एसएससी का फॉर्म सिर्फ इसीलिए अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि एसएससी का सिलेबस जो होता है वो अलग रहता है। बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट एसएससी का फॉर्म सिर्फ इसीलिए अप्लाई नहीं करता है क्योंकि एसएससी का सिलेबस अलग रहता है। इस बार सिलेबस को लेकर के एसएससी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जो बैंक का प्रिपरेशन करता है वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब चलिए इसके सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, हम टोटल नोटिफिकेशन वन बाय वन सभी कुछ के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। वो आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो सिलेबस में एक मेजर चेंज हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, हम सिर्फ आपको वो दिखाते हैं कैसे आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। और 20,000 प्लस वैकेंसी है, ये हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में, आप लोग को पता होगा कि जितना ज़्यादा वैकेंसी रहेगा उतना कंपटीशन कम रहेगा। अब चलिए दो फेज के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 के बारे में सभी को पता है। टायर 1 में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो जैसे बैंक में प्री एग्जाम होता है और वैसे में भी एसएससी में पहला परीक्षा जो होता है मतलब टायर 1 का, वो प्री एग्जाम होता है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अब सबसे फर्स्ट बात इसमें जो आएगा उसमें आएगा क्या, मेन जो चेंज हुआ है। जैसे बैंकिंग का मेंस होता है तो इसका भाई जो टायर 2 होता है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। जिसके बेसिस पर जॉब मिलता है आपको, उसमें जाकर के बड़ा बदलाव हुआ है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टायर 1 का जो सिलेबस है इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जैसे पिछले साल का जो एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न इस बार भी जैसे था, सब कुछ वैसे ही है। हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें क्या सब चीज़ पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट बात, रीजनिंग पूछा जाता है। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी का रीजनिंग आप तुरंत ही उड़ा सकते हैं। मतलब इसका लेवल बैंकिंग के सामने में कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी बैंकिंग का प्रिपरेशन किए हुए हैं तो इसका रीजनिंग आप आराम से कर सकते हैं। ये बदलाव नहीं है। आगे का बदलाव मेंस के सिलेबस में है। मेंस के सिलेबस पर हम आ रहे हैं। अब उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, तो आप आराम से इसमें भी स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सब भी आप बैंकिंग में पढ़ते हैं तो प्री एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। प्री एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है और आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि इस बार 55 पे अप्रॉक्सी कट ऑफ रहेगा। अब देखिए, चलिए ले चलते हैं कि इस बार अब बड़ा बदलाव क्या हुआ है।
ये तो आप समझ चुके होंगे और इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मेन जो बदलाव हुआ है वो हुआ है टायर 2 एग्जामिनेशन में। टायर 2 एसएससी का जो टायर 2 एग्जामिनेशन होता है, जैसे आईबीपीएस में आईबीपीएस का क्या होता है कि पहले प्री का एग्जाम होता है फिर मेंस का एग्जाम होता है, तो एसएससी में भी पहले टायर 1 और फिर टायर 2। तो टायर 2 में पहले क्या होता था, मतलब अभी इस साल से पहले साल तक क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता था। कुछ भी चीज़ अलग से इंक्लूड नहीं किया गया था। इससे होता क्या चीज़ था कि बहुत लोग बैंकिंग एस्पायरेंट एसएससी के लिए अप्लाई नहीं करते थे। अब चलिए उसी में बड़ा बदलाव है, देख लेते हैं। सबसे पहले टायर 2 यहाँ पे लिखा गया है कि स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर 1 में पेपर, सेशन, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेशन, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम अलाउड, ये सब दिया गया है। अब देखिए टायर 1 में इस बार जो बड़ा बदलाव है वो है क्या, मैथ्स अभी पूछा जाएगा, उसके बाद रीजनिंग अभी पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में मैथ्स भी पूछा जाएगा और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। जो पिछले साल तक क्या होता था कि रीजनिंग पूछा नहीं जाता था, मैथ्स के क्वेश्चन को कम कर दिया गया है और उसी में रीजनिंग के क्वेश्चन को भी डाल दिया गया है। तो टोटल 30 क्वेश्चन दोनों से रहेगा। टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और टोटल 180 मार्क्स का पेपर रहेगा। 60 क्वेश्चन 30 ईच से, मैथ से भी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन। टोटल आपको 1 आवर फॉर ईच सेक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको क्या रहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इस बार एसएससी ने एक नया वर्ड इंक्लूड किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। और यहाँ पर भी जो प्री में आप लोग देख रहे हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ये एसएससी ने एक नया वर्ड इंक्लूड किया हुआ है इस बार, इंग्लिश लैंग्वेज बोला गया है और कॉम्प्रहेंशन बोला गया है। तो आपको जो बैंकिंग का जो जैसे इंग्लिश रहता है तो उसी प्रकार से अब एसएससी अभी पूछने का प्रयास कर रहा है। तो अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका इंग्लिश आराम से आप अच्छा, मतलब विद इन अ टाइम आप अच्छा अटेम्प्ट करके उड़ा सकते हैं। मतलब इसका पेपर जो कहते हैं ना, एकदम लड्डू जैसा पेपर आपको लगेगा अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आता है जीए। तो जीए में जनरल अवेयरनेस, आपको करंट का नॉलेज, उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेन जो इसका रहा, आप मैथ्स आराम से कर सकते हैं, रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हम क्या बोले कि इंग्लिश जो आप बैंकिंग के लिए अभी तक पढ़ रहे थे वही एसएससी में भी पूछा जाएगा। एसएससी और दूसरा चौथा जो पोर्शन रहेगा वो जीए का रहेगा, जो अभी तक मेंस में एसएससी में पूछा नहीं जाता था, लेकिन इस बार जीए को भी रखा गया है 25 क्वेश्चन के लिए। और उसका जो 25 क्वेश्चन के लिए और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 3 नंबर्स का रहेगा। तो 75 नंबर का जीए भी रहेगा। तो आप अगर जीए में सिर्फ करंट भी तैयार करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब एसएससी में भी करंट से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है। अब देखिए थर्ड जो सेक्शन आता है वो है कंप्यूटर और नॉलेज का। अभी तक एसएससी के एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज का अलग से सेशन नहीं बनाया हुआ था। इस बार नया आया हुआ है, इस बार नया बदलाव है कि कंप्यूटर नॉलेज का अलग से सेशन दिया गया है। तो अभी तक आप लोग जो बैंकिंग में कंप्यूटर पढ़ रहे थे, अब वो यहाँ हेल्प करेगा आपको एसएससी में। ऐसा नहीं है कि पहले था क्या, जीए में ही कंप्यूटर नॉलेज को कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, और अगर आप बैंक के लिए कंप्यूटर नॉलेज पढ़ रहे हैं तो वो आपको एसएससी में इतना हेल्प करेगा कि आपको इसका जो लेवल रहेगा वो बैंक के सामने में कुछ भी नहीं रहता है। तो आप अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में 20 आराम से ला सकते हैं। अगर आप आरआरबी पीओ, आरआरबी कलर के लिए या किसी भी बैंक का जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसमें आराम से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जो दो मेजर सेक्शन है टायर 1 और टायर 2 का।
तो यहीं तक पूछा जाएगा। उसके बाद अलग से कुछ आता है डाटा एंट्री, तो वो सब अभी आप लोग को नहीं देखना है, वो सब आगे जैसे आपको इसका रिजल्ट होगा तो आप उसके लिए आराम से ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं स्टैटिक्स वालों के लिए, तो ये आप लोग के लिए नॉर्मल वाला पोस्ट नहीं है। स्टैटिक्स और फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला जो स्टूडेंट होता है तो वो इसके लिए अलग से पेपर होता है। तो जो जनरल वाला पेपर होता है हम उसके लिए बताएं कि ये एक अच्छा बड़ा बदलाव है। आप लोग अगर बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको अवॉइड नहीं कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस बार एसएससी ने भी थोड़ा बैंक की तरफ स्विच किया हुआ है। तो और ये फर्स्ट बार है, तो जब भी कोई चीज़ फर्स्ट बार होता है तो क्वेश्चन का लेवल ऑलरेडी इजी ही आता है। तो इजी क्वेश्चन रहेगा और आप लोग बैंक के लिए इतना मतलब हार्ड चीज़ पढ़ चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से उड़ा सकते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। मेरा सिर्फ मोटिव था आप लोग को अवेयर कर देना कि एसएससी ने इस बार बड़ा बदलाव किया है, तो इसको आसानी से ग्रैब करिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 20,000 प्लस वैकेंसी है। चलिए वैसे नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए तब पर भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि क्या सब चीज़ दिया हुआ है। क्या सब चीज़ दिया हुआ है। एसएससी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ये सब इम्पोर्टेंट डेट रहेगा, आप लोग इसमें जा कर के कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और कुछ भी दिक्कत होता है इसके रिगार्डिंग, इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।